क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हमारा रोज़मर्रा के काम हैं, जिस तरह हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हर चीज़ जो है वो एक रूटीन के साथ होती है। इसी तरह जो हमारे जिस्म का निज़ाम, जो एक मर्दाना सेहत का निज़ाम है, वो भी इसी तरह ताहयात ज़िंदगी के साथ चलना होता है। लेकिन अफ़सोस की बात कि आजकल के हमारे मर्द जो हैं, हमारे नौजवान लड़के, हमारे जो नौजवान तबका जो है वो अपने आप को, अपनी ही इस सेहत को अपनी 30 साल की उम्र में ही बिल्कुल सीज़ कर लेते हैं, उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर चुके होते हैं। असल में वो शर्मिंदगी के बायस बात ही नहीं करते। वो अपनी बीमारी को एज़ोस्पर्मिया, शुगर की कमज़ोरी, शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी और इसके साथ-साथ दूसरी मज़ीद छोटी-छोटी जो डिज़ीज़ होती हैं, उनको सिर्फ़ एक गोली खा के, उसको ज़िंदा करके, वक़्ती तौर पे अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करके ठीक होने को कहने, अपने आप को कहते हैं कि जी हमने अपना काम, अपना रोल पूरा अदा कर लिया। साइंस इसके मतलब क्या कहती है? मेरी वीडियो को आप आज की मेरी जो 5 से 10 मिनट की वीडियो, जो ये छोटी सी वीडियो है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरी वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। इसके मतलब अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हो सकता है किसी शख्स की, किसी ऐसे बंदे की जो ये गलती कर रहा है, उसकी ज़िंदगी बच जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ अकील साबर आज आपके सामने एक ख़ास, अहम और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का उन्वान मर्दाना सेहत के ऊपर है। मर्दाना सेहत, निज़ाम ज़िंदगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने ये जो ज़िंदगी गुजारनी है, ये जो है, ये सिर्फ़ चंद मिनट का जो अमल हम जो करते हैं, जो इसको जो हमारा अमल है, वो सिर्फ़ इसी को ज़िंदगी अपनी समझ, इसी को मर्दानगी समझते हैं। वो समझते हैं कि जी हमने ये कर लिया है, तो ये फ़ेल हमने अदा कर लिया तो हम ठीक है जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिन चीज़ों के सहारे वो चल रहा है, आज का तबका, आज का नौजवान, आज के अफराद, नौजवान तबका क्या, बूढ़े क्या, मर्द क्या, सब आजकल जो है ना वो इसी के ऊपर जो है ना वो कह लें कि इसके मोहताज हो चुके हैं, इसका सहारा ले रहे हैं। गोलियों का, मजूनों का, तिलों का, बहुत सारे ऐसे जो नुस्खे हैं वो आजमा रहे हैं। अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करवा रहे, अपनी बीमारी को समझ ही नहीं रहे, अपनी बीमारी को शर्मिंदगी के बायस किसी के साथ जाके बात ही नहीं करते। वो समझते हैं कि हमने जो फ़ेल अदा करना है, जो रोल अदा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बस हम ठीक हैं, उस पे ठीक हैं। किसी दोस्त के कहने पे, किसी अज़ीज़ के कहने पे, किसी खुद से जाके बस उसकी जो मेडिसिन्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, जो गोलियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और बाद में किसी ख़ास बीमारी या किसी ख़ास कंडीशन के ऊपर जाके वो फिर बाद में परेशान होते हैं। बात आती थी है कि ये फ़ेल हमने कब तक अदा करना है, ये रोल ज़िंदगी में कब तक प्ले करना है। देखिए, ये रोल आपने ज़िंदगी के आखिरी सांस तक प्ले करना है, आखिरी सांस तक आपने अदा करना है। इस काम को आपने करना है। जैसे बाकी ज़िंदगी आपके निज़ाम जिस्म के जो इंसानी निज़ाम है, जिस्म है, चल रहा है, हार्ट है, अपनी वर्किंग कर रहा है, गुर्दे अपना फ़ेल अंजाम दे रहे हैं, आपके लंग्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लीवर आपका अपना काम कर रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है, हर चीज़ अपने आप, आपके तमाम जिस्म के बाकी ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं। तो ये जिस तरह वो उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, बात करना, एक दूसरे के साथ हम जैसे बाकी रोज़मर्रा के रूटीन के काम जो हम अगर कर रहे हैं, वो निज़ाम जब आपके सांस के आपके आखिरी सांस तक आपके साथ ये फ़ेल चलना है, तो ये निज़ाम ज़िंदगी, ये निज़ाम सेहत, जो मर्दानगी, जो अब जिसको निज़ाम फ़ेल जो आपने करना ही करना है, जिससे अफ़ज़ाइश नस्ल, या जिससे कह लें कि आपकी सेहत, आपकी नस्ल आगे परवाज़ करनी है, जिससे आपने औलाद की नेमत से अपना उसको हासिल करना है, उस निज़ाम को आप क्या समझते हैं कि वो 1 दिन का काम, 2 दिन का, 4 दिन का, महीने का, 2 महीने का, साल का, 2 साल का, ऐसा तो नहीं है। ये ताहयात तक चलना। हाँ, इसके वक़्त के साथ, उम्र के साथ-साथ इसमें कुछ ड्यूरेशन, इसमें टाइम पीरियड आता है कि वक़्त उसके साथ उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती जाती है। लेकिन ये फ़ेल जो है वो आपने रोल अपना जो है वो प्ले करना ही करना है।
आज के दौर में आप देखें कि आपके बहुत सारे 80% या 80% हमारा माशरा जो है उसमें अगर किसी किस्म के घर ख़राब हो रहे हैं या एंजाइटी या डिप्रेशन या तलाक याफ्ता जो अब कह लें कि जो 80% जो तलाक़ें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं। इंसान कोई फाइनेंशियली तौर पे सेट नहीं है, कोई फिज़िकली सेट नहीं है, कोई किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है, कोई घर का माहौल है तनाव है, शर्मो-शर्मी एक दूसरे के साथ मियाँ-बीवी एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते, अपनी बातों को छुपाते हैं। वो शर्मिंदगी के बायस अपने किसी अज़ीज़ के साथ किसी के साथ बात कर ही नहीं पाते, अपनी असल बात जाके डॉक्टर को नहीं बताते, शर्म में, शर्मिंदगी के बायस लज्जा आती है, बात ही नहीं करते बिल्कुल, अपनी बीमारी को छुपाते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, औलाद जैसी नेमत पाना उसके पीछे मियाँ-बीवी दोनों का रोल होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। आज की वीडियो में मैं किसी बीमारी के मतलब बात नहीं करने लगा, मैं उस कंडीशन, उस डिज़ीज़, उस अलामत, उसके मतलब बात करने लगा जो फ़ेल आप सरअंजाम दे रहे हैं। आज के दौर में नौजवान समझता है कि हमने घंटों लगा के जिसने घंटे लगा लिए हैं वो बहुत अच्छा जो है ना वो फ़ेल सरअंजाम दे रहा है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। भई आप लोड डाल रहे हैं अपने जिगर के ऊपर, अपने गुर्दों के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर्स डाल रहे हैं। आज अगर आपने 1 घंटा सर्व कर लिया है, अगले टाइम पे क्या करेंगे? अगले दिन क्या करेंगे? हफ्ते बाद क्या करेंगे? 10 दिन बाद क्या करेंगे? महीने बाद क्या करेंगे आप? हर दफ़ा इन गोलियों, इन टैबलेट्स, इन चीज़ों का सहारा लेंगे आप? आप तिलों का सहारा लेंगे, मजूनों का सहारा लेंगे, आप किसी चीज़ का हर वक्त किसी सहारे को तलाश करते रहेंगे? अपनी असल बीमारी को समझें, असल बीमारी को पहचानें, उसके पीछे वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? असाबी प्रॉब्लम है, मसल्स की प्रॉब्लम है, वीकनेस है, कोई शुगर बढ़ रही है, कोई एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म है, क्या प्रॉब्लम है? टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है? उस बीमारी को जांचें, उस बीमारी को समझें, उस बीमारी के मुतल्लिक इलाज करवाएं, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छे मुआलिज के पास जाके अपना चेकअप करवाने के बाद उस बीमारी को, उसके डिजीज़ को ढूंढ के आप उसको ख़त्म करके अपनी बीमारी ताहयात तक जो है उसको नॉर्मल गुजारें। इसमें ये नहीं है कि आपने किसी मौजज़े का इंतज़ार है, किसी हमने वो खा लिया जी मौजज़ा हो गया, वो ठीक हो गया। देखिए ये चीज़ें काम करती हैं वक्ती तौर पे, ऐसे ही है जैसे आपने वो किसी चीज़ के ऊपर वो चीज़ ख़राब हो गई, आपने टेप लगा दी है तो वो वक्ती तौर पे चल गई है, आपने वो गुज़ार लिया है, लेकिन फिर उसके बाद एक टायर पंचर हो गया तो आप उसमें हवा भराते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, वक्ती तौर पे गोलियों का सहारा लेते जा रहे हैं, आप उसको करते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या होगा? आ जाके वो बिल्कुल फट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर उसमें वो जान नहीं रहनी, फिर आपको बदलनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? बहुत सारे लोग जब ऐसे फेल अंजाम देते हैं, देखिए साइंस जो कहती है वो, अगर इसके मतलब हम साइंस के मतलब बात करें तो साइंस ये घंटों वाला जो खेल है ना, ये जो फेल है, जो कहते हैं कि ये घंटे लगते हैं, इस तरह होता है, ये घंटा आप ये इस्तेमाल करेंगे, आपको इतना टाइम होगा, इतनी ये टाइमिंग चलेगी, आपका ये होगा, आप ये फेल सरअंजाम देंगे, इतने टाइम आप गुजार सकते हैं, इस तरह प्रॉब्लम आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, ये इसमें बेहतरी आ जाएगी। देखिए ये सारी बातें फ़र्दी और वक्ती हैं, जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनका इस्तेमाल या इंतज़ार, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं बात आपको असल में हकीकत दिखाना चाहता हूँ। साइंस कहती है कि 3 से 7 मिनट का जो टाइम है वो नेचुरल टाइम है। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का टाइम जो है वो नेचुरल टाइम है। बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो इससे ज़्यादा टाइम जो है वो हो सकता है किसी का लगता हो सकता है किसी को टाइम इस पे आते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो बंदा नहीं लगा हुआ, उसका टाइम नहीं इतना है, तो वो जो है वो इस फेल को अगर इतने टाइम पे सरअंजाम नहीं दे पा रहा तो वो बीमार है। अगर उसमें किसी इससे भी कम टाइम है, या उसमें क्या लें कि उसमें इस्तादगी नहीं है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई चीज़ें हैं, या ऐसा फेल सरअंजाम नहीं दे रहा, या सेटिस्फिकेशन नहीं कर पा रहा, या सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो एंजाइटी, डिप्रेशन या ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जो नौजवान हैं तबका है, जब वो शादी के बंधन में बनते ही नहीं, वो शादी ही नहीं करना चाहते इस बीमारी की वजह से, इस कंडीशन की वजह से। वो कहते हैं जी हम बीमार हैं, हम वो हेजिटेशन फील करते हैं, वो उस तरफ जब भी उनके साथ बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस तरफ शादी की तरफ आते ही नहीं, वो शादी का नाम सुन के घबराना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। देखें ये एक कुदरती निज़ाम है, नेचुरल निज़ाम है, इस फेल को हर बंदे ने, हर शख्स ने अदा करना है, वो अपनी ज़िंदगी में अदा कर भी रहा है।
निज़ाम सन बलूगत क्या है, निज़ाम कब तक चलता है, साइंस जो इसके बारे में कहती है। मेडिकल साइंस सन बलूगत के मुताबिक लड़कों में बलूगत का वक्त आमतौर पर 12 से 16 साल की उम्र के दरमियान शुरू होता है। इस उम्र में जिस्म नामी मर्द में मर्दाना, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, हार्मोन बनना शुरू होता है, जिससे जिस्मानी और असाबी तब्दीलियाँ आती हैं। ये फेल कब तक चल सकता है? बहुत से लोग समझते हैं कि 40 साल या 50 साल की उम्र के बाद ये ताकत ख़त्म हो जाती है। ये सरासर गलत है, झूठ है। अगर इंसान की खुराक अच्छी हो, वह बीमारियों से महफूज हो और उसका लाइफस्टाइल सेहतमंदाना हो, अगर वो अच्छी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये निज़ाम आखिरी सांस तक, यानी 60, 70, 80 साल की उम्र तक भी नॉर्मल काम कर सकता है। बहुत सारी इंसान की अपनी गलतियां हुई जिनकी वजह से ये इसमें इसकी कारकर्दगी में या इसके फेल में जो है वो कमी होती है। मैं कुछ गलतियां जो है वो आपके सामने रखने लगा हूँ जिनकी वजह से ये बीमारियां जो हैं वो सामने, जब बीमारी जो है वो सामने आती है, बीमारी जो जिसको कह लें जन्म लेती हैं, ये वो बीमारियां हम अगर बयान यानी कि असल में ये मैं आपको बताता हूँ, ये बीमारियां कोई जो है वो आसमान से नहीं उतरी, वो कोई पीछे से नहीं आई। ये हमारी अपनी ही गलतियां, अपनी ही इंसान की अपनी गलतियां, अपने ही फेल हैं, जिसकी वजह से नौजवान तबका इसकी तरफ या नौजवान नस्ल जो है वो इसमें मुब्तला हो चुकी हुई है। तबीयत के ख़िलाफ़ मजनूई दबाव, वक्ती की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए ऐसी अंग्रेज़ी गोलियां या हकीमी कुश्ता जात को खाना जो जिस्म के इसकी इस्तादात से ज़्यादा काम करने पर मजबूर करे। कि मैंने पहले बात की है, आप एक बंदे का एक वो मशीन है, आगे जैसे वेट मशीन है, वो उसके ऊपर लिखा है कि भाई ये मशीन जो है वो 150 केजी से ज़्यादा जो है वो वेट नहीं बताएगी। इंसानी जिस्म है, इंसानी निज़ाम है, कारकर्दगी है, जिगर है, लीवर है, जब आप उसके ऊपर बर्डन डालेंगे, आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, ऐसी टैबलेट इस्तेमाल करेंगे जो उसके ऊपर बर्डन डाल के उससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम लेगी। आपने लिखा होगा, देखा होगा मशीनरी के ऊपर या उसके जनरेटर के ऊपर, केवी के ऊपर, ऐसी मशीनरी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आ गए हैं जिनके ऊपर वो लिखा होता है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेट, हैवी व्हीकल नहीं है, इससे ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते, इसकी एक लिमिट है। इंसानी आर्गन्स, इंसानी जिस्म जो है, गुर्दे हैं आपके, आपका जो निज़ाम है अंदर का, वो अब जब ऐसी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल को ज़्यादा पंप करवाने की कोशिश करते हैं, खून में हिद्दत पैदा करते हैं। और जब आपने आज हिद्दत पैदा कर ली है, तो अब कल को क्या करेंगे? 2 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद आपकी वो क्या उसमें रह जाएगी उसमें? देखिए, मशीनरी है, वो चलती है, उसका टाइम पीरियड होता है, वो टाइम उसके बाद फिर उसका वो दरानियाँ, उसके मसल्स, असाब जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। गैर फितरी तरीके, कसरत इस्तेमाल जो हम करते हैं, मुश्तनी, मास्टरबेशन जिसे कहते हैं, जलक या एक लामबाजी जैसे कामों की वजह से जिसकी कामों की वजह से रगों में शदीद रगड़ और असाबी दबाव बढ़ता है, जिससे पट्टे सूज जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक ही हिस्से से काम लेना और बहुत ज़्यादा उसको थका देना, या बहुत ज़्यादा उससे उसको कहना कि आज ही है जो कुछ है, अब कल को नहीं होगा, ये बात भी दरअसल उसके साथ ज़्यादती है। सेहत से लापरवाही, कसरत से सिगरेट नोशी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड का इस्तेमाल, वर्जिश का ना करना, ये चीज़ें खून की नालियों को तंग कर देती हैं, जिससे मखसूस हिस्सों तक खून की सप्लाई रुक जाती है। तमाम बीमारियों को मेडिकल साइंस की रोशनी में समझने के लिए किसी बाज़ारों में खुद बेचा जाता है। अच्छा, इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए बाज़ारों में आपको बहुत सी आपको ऐसी चीज़ें दी जाएंगी, आपको ऐसे नुस्खे बेचे जाएंगे, बीमारियों को सारे फहरिस्त रख के, आपको बीमारियों को खौफज़दा करके, आपको ये चीज़ों से उनके नाम ले लेके आपको बेचा जाएगा। आप ये कर लो, ठीक हो जाएगा, आप इस तरह कर लो, ये ठीक हो जाएगा, आप ये नुस्खा बनवा लो, ये ठीक हो जाएगा, आप ये तिला इस्तेमाल कर लो, ये ठीक हो जाएगा। भाई, अपनी असल बीमारी को पहचानें, अपनी असल बीमारी को समझें। मैं कुछ बीमारियों का मतलब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नामर्दी और जिनसी कमज़ोरी, ये कोई मुस्तकिल मजदूरी नहीं है, बल्कि रगों और पट्टों का एक आर्दा है। जब मखसूस हिस्से के असाब को खून की सप्लाई कम हो जाए तो ये मसला होता है, जिसका अद्वियात से मुकम्मल इलाज मुमकिन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटिक वीकनेस, शुगर की वजह से कमज़ोरी। आमतौर पर ये देखा जाता है कि शुगर जो है, लोग समझते हैं कि ये कोई इसकी वजह से प्रॉब्लम, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। नर्वस सिस्टम, पट्ठों को सबसे ज़्यादा शुगर मुतासर करती है। शुगर की वजह से असाब और पट्ठों में ये उनको सुकेड़ देती है। अगर शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये कमज़ोरी भी दूर हो सकती है। थिन सीमन, मनी का पतला होना,
आमतौर पर लोग ऐसे बहुत सारी बड़ी बीमारी समझते हैं, लेकिन मनी का या गाढ़ा या पतला होना खुराक और पानी की मिकदार पर मुनहसर होता है। इसका मर्दाना ताकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उनको देख के मद्देनज़र रख के फिर इसका उसके मुताबिक जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जाता है। उनको चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, उसमें रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ देखी जाती हैं। नाइट एमिशन ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अलग नॉर्मल कुदरती अमल है। महीने में 3 से 4 बार एहतलाम होना बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। इसको ये नहीं कहा जाता एहतलाम। 3 से 5 बार एहतलाम होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसको ये नहीं कह सकते कि आप एहतलाम क्यों हैं। देखिए, बंदा खाता पीता है, नॉर्मल सारे वो रोल अपने अदा कर रहा है, वो खाता पीता सब कुछ ठीक है, सने बलूगत में है, सब कुछ है, तो उसको अगर एहतलाम होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी गलत शोबे में या किसी गलत उसमें बैटिंग में है, या गलत गलत किसी अब उसने अपनाया हुआ है रवैया, ऐसा नहीं है। फिर इसके साथ साथ जाता है स्पर्माटोरिया, फ्लूइड डिस्चार्ज, जरियाने मरी और जरियाने मुजी। पेशाब करते वक्त लेसदार कतरों का आना अक्सर मसाने की गर्मी, कब्ज़ या पेशाब की नाली में मामूली इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसे चंद आम अद्वियात से ठीक किया जा सकता है। मास्टरबेशन की मैंने पहले बात की थी, मुस्तनी और जलक के असरात। ये आदत मुस्तकिल नामर्दी पैदा नहीं करती इफेक्ट, लेकिन इसकी वजह से पट्टे वक्ती तौर पर थकन और असाबी दबाव का शिकार हो जाते हैं। एनुअल सेक्स, अगलामबाजी के नुकसानात। ये गैर फितरी अमल शदीद किस्म की बैक्टीरियल रिस्क इन्फेक्शन मकद के पट्टों की तबाही और मुस्तकिल सूजन का सबब बनता है। बहरहाल है तो बुरी है, बट ये इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसको हम इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये भी एक बुरी चीज़ है। ये फेल जो है ये नहीं अदा करना चाहिए। प्री मेच्योर इजैकुलेशन, सूरत हाल, टाइमिंग की कमी। ये ज़्यादातर जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी मसला होता है। शदीद खौफ, घबराहट या हार्मोन का तवाज़ुन ख़राब होने से ऐसा होता है। खुस्सियों का दर्द, पट्ठों की खारिश और सूजन। खुस्सियों में दर्द या सूजन होना या किसी इन्फेक्शन या चोट की रगों की वजह से फूल जाना या नज़रअंदाज करना। वेरिकोसल्स के बजाय यूरोलॉजिस्ट को दिखाना भी इसमें बेहतरी समझ आ सकती है। स्पर्म की कमी, स्पर्म डेफिशिएंसी, पोशीदा बीमारियां, यानी कि बाद लोग कईयों में ऐसा होता है कि स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर ये देखा जाता है कि औलाद का ना होना, उसके पीछे क्या वजूहत हैं। ये कोई नाम नेहाद जादू नहीं है, बल्कि स्पर्म की ये तभी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एजोस्पर्मिया है, मनी के अंदर जरासीम का ना होना, ज़ीरो तादाद का बिल्कुल सिफर होना, जरासीम की तादाद का ओलिजियोस्पर्मिया नॉर्मल हद से बहुत कम होना, अस्तीनोस्पर्मिया जरासीम की तादाद ठीक होना लेकिन उनकी हरकत या उसकी तैरने की सलाहियत या कमज़ोर होना, यानी कि जरासीम का कमज़ोर होना। देखिए, ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं, जो कंडीशंस बताई हैं, या उसमें उसके बाद मैंने वो सीमन की रिपोर्ट्स के मतलब कुछ बताई कि इसमें क्या क्या बीमारियां या कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। स्पर्म का कम होना, स्पर्म का बिल्कुल ज़ीरो होना, स्पर्म कमज़ोर होना और स्पर्म की उसकी हरकत में कमी होना, ये सारी कंडीशंस बीमारियाँ मैंने उसके मतलब बताया। ये बीमारी है असल में, इनको समझना है आपने। आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया पाया जाता है। एंजाइटी में मियाँ बीवी के झगड़े, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिवोर्स, अदालतों के तलाक की बढ़ती हुई शरह, इसके पीछे जो 80% जो वजह पोशीदा मसाइल हैं ना, उनकी रेशो जो म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन वो है, और बाहमी इत्मीनान। नौजवानी अपनी ज़हनी खौफ की वजह से शादी के बाद एक दूसरे से बात करने से डरते हैं, जिसके डर से घर के अंदर चिड़चिड़ापन माहौल शुरू हो जाता है, और वैसे हंसते खेलते रिश्ते जो हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। जब कोई शख्स इन मसाइल का शिकार होता है तो वो अक्सर क्या करता है, डॉक्टरों के पास जाने के बजाय वक्ती शॉर्टकट ढूंढता है। हकीमी, सफ़ूफ, पगियाँ और तिला, इन नाम नहाद जड़ी बूटियों और तिला में अक्सर इंतहाई ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं और बारी दातें जिसे पारा सीसा मिला होता है, जो आपके गुर्दों को हमेशा के लिए निकाला, लीवर और जिगर की किडनी की डिजीज़ को, बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये सेम इसी तरह है कि जब आपके एक गाड़ी की लाइक एक समझे कि एक इंजन है, वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। उसकी मिसाल ऐसे है कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी किसी गाड़ी का इंजन ख़राब हो रहा है, तो आप उसमें कोई सस्ता सा केमिकल डाल दिए जो वक्ती तौर पे गाड़ी को चला तो देगा, लेकिन फिर क्या होगा, वक्ती तौर पे वो चल तो गई है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो क्या होगा, वो उस इंजन को पूरी तरह मुकम्मल तौर पे फेल कर देगा, उसको सीज़ कर देगा, उसको जाम कर देगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, फिर आपको या तो वो इंजन उसका बिल्कुल ही मैकेनिज़्म चेंज करना पड़ेगा, या उसका निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ या उसका जो निज़ाम है
वो बिल्कुल आपको दोबारा पूरे ओवरऑल तरीके से नवा नया उसको आपने क्या कहते हैं पूरा मैकेनिक उसका इंजन खुला के फिर आपको उसकी सीजनेस जो है वो ख़त्म करवानी पड़ेगी। बात वहाँ पे आ जाती है साइंस की हकीकत। मैंने जो पहले बात की है कि साइंस जो है बैनुल-अक़वामी तिब्बी तहकीकात के मुताबिक सेहतमंद और नॉर्मल मर्द के अज़वाजी ताल्लुक़ का असल दौरानिया 3 से 7 मिनट तक, जो नॉर्मल और साइंसी तौर पर मिसाली है। घंटों की बातें सिर्फ मनगढ़ंत यानी कि अफ़साने हैं। ये सोशल मीडिया पे आपको बता दिया जी इतना टाइम हो जाएगा, इस तरह लग जाएगा, ये हो जाएगा, आपकी टाइमिंग ये हो जाएगी, आप इस तरह सेट हो जाएंगे, आपका उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं टाइमिंग के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, या ऐसी कई ऐसी क्या लेंगे कंडीशन ऐसी हैं टेढ़ेपन की वजह से, या बहुत सारी ऐसी हैं जो उसमें भी आपको इस तरह बहुत ज़्यादा इत्लाम होता है, या बहुत ज़्यादा आपको अगर पानी पतला है या उसमें वो सादगी नहीं है या आप सेटिस्फेक्शन नहीं करते, तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। और अच्छा एक और बड़ी चीज़ पाई जा रही है इसमें कि बहुत ज़्यादा वहम ये कहा जाता है कि जी ये अगर इस वजह से नहीं कर आप सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो मजदूर पैदा होंगे, या ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं। बहरहाल ऐसी भी कई कंडीशंस या ऐसी कोई ये कंडीशंस पाई जाती हैं, लेकिन ये बड़ा सल गलत है। साइंस इसको तस्लीम नहीं करती और साइंस इसके मतलब ऐसी कोई बात नहीं करती और ना ही इसकी किसी किस्म की तस्दीक करती है। हाँ, इसमें जो टेस्ट होते हैं, वो मैं उसके मतलब थोड़ा-सा बताता चलूँ। थोड़ा टेस्ट के मतलब करवा के उसकी बीमारी को डायग्नोज़ किया जाता है, ताकि उसकी तिब्बी इस्लाह और तिब्बी तशख़ीस जो है वो उसको उसके मतलब ठीक उसको बताया जा सके। अगर किसी किस्म का सबसे पहले तो मैं बताऊँ, अगर किसी किस्म का ऐसा कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, अपनी बात करनी है, अपनी बात बतानी है। डॉक्टर देखिए आपकी इस बात को प्राइवेट रखता है, प्राइवेसी होती है हर शख़्स की। वो बा इस मतलब किसी से बात शेयर नहीं करता। वो आपकी एक-एक बात को हिडन रखता है। वो आपका समझिए कि एज़ ए फैमिली एज़ लाइक फैमिली मेंबर है। वो आप अपनी शर्मिंदगी की दीवारें गिरा के डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी डॉक्टर के पास जो सेक्सुअलिस्ट के डॉक्टर होते हैं, यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर होते हैं, वो आपकी बात को मुकम्मल सुनते हैं। फिर उसकी आपकी डायग्नोसिस के मतलब वो कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे सीमन टेस्ट है, जरासीम की तादाद, रफ्तार और शक्ल देखने की बुनियादी टेस्ट होता है, इसको करवाते हैं। ईएमएच टेस्ट होता है, औरतों में ये उसकी अंडों के टेस्ट के उसके मतलब जो टेस्ट करवाया जाता है कि अंडे सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन ये है कि ये तो बात आ जाती है उसमें कि आया प्रेगनेंसी क्यों नहीं, और उसके लिए आपके टेस्ट स्टीरॉन हार्मोनल प्रोफाइल चेक करने के लिए टेस्ट होता है, हार्मोन प्रोफाइल चेक करवाई जाती है। फास्टिंग ब्लड शुगर और पट्ठों के मतलब जो है वो साफ कमज़ोर तो नहीं है, वो टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो करवाई जाती हैं, ताकि इंसान जो है वो इस कंडीशन को समझे, ना कि अपनी गलतियों को बरोएकार लाते हुए मज़ीद इस तरह की गलतियाँ जो है वो करता रहे। यहाँ मैं थोड़ा-सा मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा करता चलूँ कि हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी गलतियाँ मज़ीद करते हैं। कई लोग परेशानी है, उनको ये प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे अदा का टेढ़ा होना, अदा की इस्तादगी ना होना, टाइमिंग की कमी होना, या उसमें क्या लें कि बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाना फुटों का, या टेस्टिस का बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाना, या टेस्टिस में प्रॉब्लम आ जाना, या उनमें सूजन हो जाना, या उनका बालों का गिर जाना, या क्या लें कि सेटिस्फिकेशन ना होना, या उसमें क्या लें कि इसके साथ साथ जो है मज़ीद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है कि जो असल बात जो ये है कि लोग बहुत सारी बातों को लेके परेशान हैं। आजकल का मर्द जो है ना वो समझता है, आज का नौजवान जो है वो समझता है कि जिसके पास जो बंदा टाइम नहीं लगा पा रहा ना, जो बंदा वक्त नहीं सेट उस वहाँ पे सर्व कर पा रहा, वो बीमार है। असल में हकीकत ऐसा नहीं है। एक शख्स रोज़मर्रा के काम जब करके आता है तो वो थका होता है, मेंटली तौर पे भी, फिज़िकली तौर पे भी। उसको चाहिए कि वो अपनी मेंटली जो कंडीशन है उसको भी रिलैक्स करे, अपनी नींद पूरी करे, खाना वगैरह नहीं खाया, खाना खाए अपना, खाना खाने के बाद अपनी जो आपकी असाबी जो थकावट है, फिज़िकली जो थकावट है उसको भी कम करे, अपनी नींद पूरी करे। नींद पूरी करने के बाद जो उसका टाइम है ना, उसको उसके ऊपर वो जो टाइम तुरानिया जो है वो आधा घंटा घंटा जो होता है एक दूसरे के साथ जो फिज़िकल रिलेशन जो कायम करना है उनमें, उसके दौरान जो है वो उनको मुकम्मल तौर पे मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे दोनों तरीक़ों से ही उसको रिलैक्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो देखिए एक टाइम होता है,
जो 20 से 30 साल का जो दुरानिया होता है ना, उसमें कोई चीज़ दर्द जो है उस वक़्त दर्द जो है वो दर्द फ़ील नहीं होती, उस वक़्त कमज़ोरी फ़ील नहीं होती। ये कमज़ोरियाँ 30 साल के बाद जाके 35 साल की उम्र में जाके शुरू होती है। लेकिन आजकल का नौजवान तबका जो अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही खामियों की वजह से जो है ना इस बीमारी को दावत दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों के बताने पे कि जी इसमें ये आप इस्तेमाल कर लें तो इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देने वाली बात है। मज़ीद इसमें ये कहा जाता है कि जी आप ये फ़लानी चीज़ें कि वो तिले वगैरह इस्तेमाल कर लें या ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर लें जिससे आप ठीक हो जाएँगे। देखो, मैं अपनी इस वीडियो में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करता चलूँ, मैं ये बताता चलूँ, निज़ाम कुदरत है, नेचर है, नेचर के ख़िलाफ़ जब आप चलेंगे ना तो आप बहुत सारी बीमारियों को दावत दे देंगे। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस को पैदा कर लेंगे जहाँ इंसान जो है ना फिर वो गलत रवैयों या और उसकी तरफ गलत कार्यों की तरफ चला जाना शुरू हो जाता है। आजकल का मीडिया जो है इंसान को जो है ना वो डेड कर चुका है। सोशल मीडिया पे जो बताया जा रहा है कि जी इस तरह ये इस्तेमाल कर लें और इसके इस्तेमाल करने से यहाँ इतना टाइम होना बहुत ज़रूरी है, जो बंदा ये नहीं कर पाता वो बीमार है, वो फिज़िकल रिलेशन जो है वो उसका ये प्रॉब्लम है। ज़हनी सुकून होना और और एक दूसरे का बाहमी एक दूसरे से बात करना और सैटिस्फैक्शन होना, ये बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारी ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें इंसान जो है वो हर वक्त छोटी-छोटी बातों को लेके परेशान है। औलाद का ना होना, प्रेगनेंसी का ना होना, ये इसके पीछे बहुत सारी और वजूहत हैं। लिहाज़ा आपसे यही पूरे डॉक्टर की और तमाम होम्योपैथिक की तरफ से मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप अपनी बीमारी को, अपनी कंडीशन को, अपनी असल अलामात को समझें, उनके ऊपर उसकी कंडीशन को समझते हुए उसका बाकायदा मुआयना करवाएँ, मुआयना करवाने के बाद उसका प्रॉपर एक इलाज करवाएँ। इलाज करवाने का ये नहीं है कि हमने ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, जी आज मैं ये कर दूँगा, आज इस तरह हो जाएगा, जी आज देखिए ये फ़ेल आपका बरोएकार आपने अपनी ज़िंदगी के साँस के आखिरी हिस्से तक चलना है, इसको साथ लेके चलना है। इस फ़ेल को आपने अंजाम अदा करना है, इस बात को समझें। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ये वाला फ़ेल नहीं है। ये नहीं है कि हमने अब आज इतना कर लिया है तो हम इतना टाइम लगा लेंगे तो इस तरह बेहतर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रोल को इस तरह बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके साथ-साथ मज़ीद इस बीमारी के इसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, इस वजह से कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं, इंशाल्लाह इस बीमारियों के मतलब जो है मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आपको बताता रहूँगा कि एज़ोस्पर्मिया क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यानी कि सीमेंस की कमी की तादाद में क्या करना चाहिए, ज़ीरो है तो उसमें क्या होना चाहिए, कौन-सा ट्रीटमेंट जो है उसके लिए अपनाना चाहिए आपको। एज़ोस्पर्मिया, डायस्पर्मिया और उसके साथ-साथ जो है स्पर्म का कम होना, उसका मूव ना करना या डेड स्पर्म के ऊपर क्या हो सकता है, कौन सा टेस्ट करवाने चाहिए और एएमएच जो है वो टेस्ट क्या है, उसमें मज़ीद इसके ऊपर जो है यानी कि जो भी इसके मतलब जो बीमारियाँ जो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, तो वो उसके मतलब मैं वीडियो इंशाल्लाह बना के आपको बताता हूँ। उसके अलग-अलग टॉपिक के ऊपर जो है इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं और उसके मतलब बनाते हैं। आप इन बीमारियों के मतलब अगर किसी ख़ास मकसद के मतलब अपनी पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, उन अज़ीज़ों के साथ, प्यारों के साथ, सबके साथ लाज़मी शेयर करें जो ये गलतियाँ कर रहे हैं, जिन्होंने तिलों का, मजूनों का या ड्रॉप्स का ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है या फक्कियों का इस्तेमाल किया है, जो नुस्खा जात या कुश्ता जात जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया है, तो उनको मज़ीद वो इस चीज़ का अपना नुकसान ना करें। बाकायदा अपनी बीमारी को समझें, उसका डायग्नोज़ करवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाने के बाद अपना इलाज करवाएँ बाकायदा और अपनी जो लाइफ़ है, जो ज़िंदगी है, वो एक बेहतर तरीके से गुज़ार सकें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इसका मतलब अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी मोहब्बत का जो है वो खुलूस जो है अपनी मोहब्बत जारी रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन को लाज़मी प्रेस कीजिए मेरी ताकि नए आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक लाज़मी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।